आधे साल पहले अपनी शादी से भागा हुआ राघव जब वापस अपनी हवेली लौटा तो उसकी नजर सबसे पहले अपनी उस गांव में बली बढ़ी मंगेतर राधिका पर पड़ी, जिसे वह हमेशा कम समझता था। लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर वह बस उसे देखता ही रह गया। मगर इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसकी मां ने बताया कि इस लड़की की असली पहचान कुछ और ही है। दरअसल मरने से पहले राधिका के दादाजी ने उसे बताया था कि बचपन में ही उसकी शादी इंदौर के बड़े ठाकुर परिवार के दूसरे बेटे से तय हो चुकी थी, लेकिन नाम बताने से पहले ही उनकी मौत हो गई और बस एक जेड का लॉकेट निशानी के तौर पर छोड़ गए। दादाजी की अंतिम रस्में पूरी करने के बाद राधिका ने पूरे मामले की चिट्ठी ठाकुर परिवार को भेजी और साफ लिखा कि कोई उसे घाट पर लेने जरूर आए। फिर वह नाव से इंदौर के लिए निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में उसने दो लोगों को अपने होने वाले दूल्हे के बारे में बातें करते सुना। उन्हें कहते हुए उसने जाना कि वह लड़का उसे गांव की लड़की समझकर पसंद नहीं करता और उसकी बचपन की एक खास दोस्त भी है। राधिका ने सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं किया और सोचा कि पहले खुद मिलकर सच जानेगी। कई दिनों बाद जब वह घाट पर पहुंची तो ठाकुर परिवार का झंडा देकर उसके मन में थोड़ा भरोसा जगा। तभी नौकर ने कहा कि बड़े साहब खुद उसे लेने आए हैं। राधिका चौंक गई, क्योंकि उसे सिर्फ इतना पता था कि उसका रिश्ता ठाकुर परिवार के दूसरे बेटे से है। उसने समझ लिया कि सामने खड़े बड़े साहब ही वही हैं और शायद उससे सीधे मना करने आए हैं। इसलिए उनकी शानदार पर्सनैलिटी देखकर भी उसने खुद को संभाला और साफ कह दिया कि जो कहना है सीधे कहिए, घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं। बड़े साहब मुस्कुराकर बोले कि पहले लंबा सफर करके आई हो, आराम कर लो, बाकी बातें बाद में होंगी। राधिका भी मान गई, लेकिन 3 दिन बीत गए और उनकी मुलाकात ही नहीं हुई। आखिर उसने नौकरानी से बड़े साहब और उनकी बचपन की दोस्त के रिश्ते के बारे में पूछा। नौकरानी ने तुरंत बताया कि उनका उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, बस छोटे साहब उसे खास मानते हैं और छोटे साहब तो बड़े साहब के भतीजे हैं। ये सुनकर राधिका को लगा कि उससे बड़ी गलतफहमी हो गई थी और रास्ते में सुनी हुई बातें किसी दूसरे लड़के के बारे में थी। अब उसे बड़े साहब दुनिया के सबसे अच्छे इंसान लगने लगे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका असली मंगेतर राघव तो 15 दिन पहले ही शादी से भाग चुका था। राधिका ने सोचा कि होने वाले पति पत्नी को धीरे धीरे अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए, इसलिए अगली सुबह वह खुद रसोई में गई, अपने हाथों से मिठाई और नाश्ता बनाया और बड़े साहब के कमरे के बाहर पहुंचा दिया। नौकर यह देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि कहीं यह लड़की छोटे साहब को छोड़कर बड़े साहब के करीब आने की कोशिश तो नहीं कर रही। ये सुनते ही बड़े साहब ने उसे डांट दिया। नौकर डरकर माफी मांगने लगा। बड़े साहब ने कुछ नहीं कहा, बस राधिका के हाथ की बनाई मिठाई खाई और न जाने क्यों उनका मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया। फिर उन्होंने आदेश दिया कि राधिका के लिए हर मौसम के नए कपड़े तैयार किए जाएं, नए फैशन के गहने खरीदे जाएं और उसके कमरे में भी वही सारी सुविधाएं हों जो उनके अपने कमरे में है। उन्होंने साफ कह दिया कि कोई भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। मन ही मन उन्होंने फैसला कर लिया कि जब वह खुद चलकर उनकी जिंदगी में आ ही गई है तो अब उसे हमेशा के लिए यहीं रोक लिया जाएगा। उधर राधिका अभी भी इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।